नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। जैसे यहाँ पे एरिया के साथ वेक्टर लगाया गया है, तो ये है क्या? वैसे एरिया हमारा क्या होता है? एरिया हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, हम जानते हैं। अब एरिया अगर मेजरमेंट के अंदर बात करें तो हम इसको एज ए स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी यानी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही है और डायरेक्शन भी होती है। तो कई जगह पे अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर, हमें एरिया को वेक्टर मानना पड़ता है, एज ए वेक्टर इसको ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा यूज होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, तो इसलिए हमें इसको एरिया को वेक्टर मानना पड़ता है। तो अगर एरिया को हम वेक्टर मान रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो ठीक है इसके पास है, तो डायरेक्शन कौन सी हम लेंगे? तो बाय कन्वेंशन क्या होती है, कोई भी प्लेनर सरफेस एरिया है आपके पास और इसके अंदर अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे एरिया वेक्टर की, तो वो हमेशा आउटवर्ड की तरफ होती है। इनवर्ड की तरफ आपने नहीं लेनी, आउटवर्ड की तरफ होती है, बाय कन्वेंशन है ये। तो कोई भी प्लेनर एरिया हो तो उसके आउटवर्ड की तरफ। इसी तरह से इसके पीछे वाला एरिया भी आप ले सकते हैं, यानी इसके बैकवर्ड वाला एरिया, तो वहां से भी वो नीचे की तरफ हो जाएगी लेकिन रहेगी आउटवर्ड। इसी तरह से कोई इस तरह का प्लेनर सरफेस है तो इसके अंदर देखें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है आउटवर्ड है। इसी तरह से इसके बैकवर्ड सरफेस की देखेंगे तो वो आउटवर्ड होगी। अब बाय कन्वेंशन की बात करें तो जो वेक्टर होता है एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस। जैसे ये तो हमने एक प्लेनर सरफेस ले लिए, अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस हो, जैसे इस तरह का कोई क्लोज्ड सरफेस है और इस तरह से कर्व्ड सरफेस है, कोई प्लेनर नहीं है, तो मान लीजिए क्लोज्ड सरफेस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके एलिमेंट लेने पड़ेंगे इसके अंदर, वो भी प्लेनर, यानी कि जैसे हमारे ये थे प्लेन एलिमेंट, कितने भी आप ले सकते हैं, इसको छोटे छोटे एरिया में बांट लेंगे और प्लेन एलिमेंट इस तरह से ले लेंगे। तो जो वेक्टर एसोसिएटेड होगा विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज टेकन टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल। तो जो यहाँ पर मान लीजिए आपने प्लेनर एरिया ले लिया और इस एरिया को आप कह लीजिए कि जो एरिया है ये डेल एस है, डेल एस मान लेते हैं, और इसका जो वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड होगा। तो यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं? जो डेल एस है, अगर आप इसको लिख रहे हैं जो एरिया वेक्टर है, तो आप इसको लिखते हैं एन कैप और डेल एस। डेल एस यहाँ पर ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, और एन कैप ये क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है जो हमारा एरिया वेक्टर होता है, या फिर जो आपने जो ये एलिमेंट लिया है, कोई भी एरिया एलिमेंट लिया है, तो उसका ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। अब यहाँ पर हमने ये डेल एस क्या लिया है? मैग्नीट्यूड लिया है, कोई भी एरिया एलिमेंट जो हमने स्मॉल एरिया प्लेनर एरिया माना है, और एन कैप क्या है? यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल एट दैट पॉइंट, जो ये हमारा पॉइंट है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो एरिया वेक्टर है वो क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एरिया को वेक्टर हम लेते क्यों हैं? क्योंकि इसकी हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, तो एज ए वेक्टर भी हम इसको यहाँ पर ट्रीट करते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।